हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मेरा सुबह का काम हो चुका है, एकदम निपट चुका है और मस्त बैठने वाली हूँ सब्जी काटने के लिए, क्योंकि आज मुझे सब्जी बनाने से खाना बनाना मुझे शुरू करना है, क्योंकि सब काम तो हो गया। बेटा मेरा कैजुअल ड्रेस में गया हुआ है स्कूल। अब मौसम थोड़ी सी बारिश बारिश जैसा हो रहा है, तो फिर अभी बारिश होने की वजह से मैं तो नहीं जाऊंगी, यही स्कूल से लेते हुए आ जाएंगे बस। उसके अलावा मुझको अभी कोई काम नहीं है। तो अभी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ स्पाइसी भी हो लेकिन सिंपल भी हो। तो मेरे पास परवल बचा हुआ था, तो मैं आलू परवल की और प्याज डाल के सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। और एक दाल बनाऊँगी जो बहुत ही कम मसालों में, मतलब मसाले भी नहीं मात्र के रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है वो दाल आपको सिंपल अगर चावल दाल खाओगे ना तो भी आप खा लोगे। तो वो दाल बनाने की सोची थी मैंने। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट तब तक सब्जियां काट लेते हैं और फिर किचन में जाके अपना फिर बनाते हैं। तो फिर मैं आपसे भी बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो अभी देखिए किचन में आ गई। तो सबसे पहले तो मैं सब्जी छौंक रही हूँ, वही प्याज और परवल डाल करके, प्याज परवल आलू डाल कर मैं इकट्ठे ही उसको ढक के भूनूंगी और हल्दी नमक थोड़ी देर बाद डाल देंगे, वो सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। इधर मैंने चने की दाल नहाने से पहले ही भिगो दिया था, जब मुझे पता था। तो फिर मैं इधर प्याज लहसुन और मिर्ची काट रही हूँ। लहसुन थोड़ी सी अच्छे से काटिएगा, प्याज भी थोड़ा ठीक ठाक ही काट लीजिएगा, मतलब एक प्याज बड़ा काट लीजिएगा, छोटा प्याज एक मीडियम साइज़ का प्याज एक काट लीजिएगा, और 4-5 कली लहसुन की छोटी छोटी महीन महीन काट लीजिएगा। और जितनी आपको मिर्ची खानी हो, एक सूखी लाल मिर्च डालना हो तो सूखी लाल मिर्च आप डाल सकते हो। मैं तो हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। देखिए उधर मैंने सब्जियों में हल्दी नमक डालना शुरू कर दिया है, कि डाल के ना वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भूनने में टाइम लगाता है। तो हल्दी नमक पड़ेगा तो वो आराम से पक भी जाएगा। तो मैं ढक रही। इधर मेरी दाल भी फुल के एकदम रेडी हो गई थी। 2 घंटा तो लग ही जाता, 2 घंटा क्या, मैं एटलीस्ट भिगाती भी इसीलिए हूँ ना कि जल्दी मेरी दाल कुकर में भी पके। तो मैंने 1 चम्मच तेल डाला, उसमें खड़े मसाले हैं, जीरा लौंग 2-4 और 2-4 काली मिर्च डाल करके मैंने वो डाल दिया है तेज पत्ता। और आप सूखी लाल मिर्च डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हो। इतनी मसाला डाल करके देखिए मैंने एक सूखी लाल मिर्च भी ले लिया। उसके बाद प्याज लहसुन और मिर्ची डाल के 2 मिनट चला लूँगी, और उसके बाद फटाफट चने की दाल डाल के 2 मिनट भूनूंगी। हल्दी नमक भी डाल दीजिए इस बीच। आप 2 मिनट से ज़्यादा मत भूनिए, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो दाल कड़ी हो जाएगी, तो आप ज़्यादा मत भूनिए। तेल में बस ये मसाले जो होते हैं ना, जो मैंने कहे खड़े मसाले और प्याज लहसुन, ये 2 मिनट आप भून सकते हो। अब बाकी जब दाल डालोगे तो आप फिर हल्दी नमक डाल के 2 मिनट चला के पानी डाल के ये प्रेशर कुक कर दीजिए पकने के लिए। सो यमी टेस्टी खड़े मसालों की जो फ्लेवर होता है ना, बस यही आता है इसके में, कि ये दाल बहुत ही टेस्टी बनता है। मतलब कि अपने में संपूर्ण दाल होता है ना जो फ्लेवरफुल वाला, वो दाल बन के तैयार होता है। तो मैं ये दाल बना ली और सब्जी बन गया फटाफट। और फिर मैं अभी रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में कुछ चटपटा खाने का भी मन करता है। तो आज शाम को मैं नाश्ता बनाने जा रही थी आलू चाप। तो मैंने कहा कि सुबह सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दाल वगैरह में चेंज हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा अधिकतर देखा करिए, मैं दाल को कुछ अलग बनाती रहती हूँ। अगर आप दोपहर के खाने में देखोगे तो मैं अधिकतर दाल फ्राई, सिंपल दाल, फिर चने की दाल, चने की मसाले वाली दाल, ऐसे कुछ ना कुछ, लहसुन मिर्चा वाली दाल, लौकी वाली दाल, ऐसे बनाती हूँ। क्योंकि दाल ही तो मेन हो जाता है, क्योंकि अगर दाल को सिंपल रखिए ना तो खाना एकदम सिंपल जैसा हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता है इस दालों को बनाने में। तो देखिए फटाफट मैंने दाल बना लिया था। तो दाल को अब थोड़ा सा प्रेशर कुक छोड़ करके फिर मथनी से मैं मथ रही हूँ। तो अच्छे से गल चुका था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोटियां सेकी ना, उसके बाद प्रेशर कुक कर दी, 5-7 सीटियों में बन जाती है दाल एकदम अच्छे से। क्योंकि मेरा तो टिप्स है कि अगर चने की दाल आप बना रहे हो या कोई भी दाल बना रहे हो, तो आप 1 घंटा पहले उसको गर्म पानी में सोक कर दीजिए, बहुत अच्छा। तो देखिए मैंने चावल भी भिगा के रखा था, तो अपने उसी क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी में चावल रहता है उसी जब भूल गया तो उतना ही मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। तो चावल मेरा खिले खिले बन के तैयार होते हैं। जो मैं चावल लेती हूँ उसका अंदाज़ है, हर कोई चावल का
अंदाज़ नहीं होता है। तो हर चावल में अपना हिसाब अपने से ही लगाना पड़ता है कि हाँ कितने में खिले खिले चावल होंगे। और यहाँ मैं वेट कर रही थी और अभी मेरा बेटा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना भगवान, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको भी नहीं पता चलेगी, घर गृहस्थी के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने से ही हमारा घर एकदम शांत होता है। देखिए मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो बैठ के मैं बात कर रही थी और मैंने कहा कि ये सिलाई कर लेती, क्योंकि कुछ चीज़ें बेटे के कपड़े की खुल गए थे, बटन वगैरह, और आज पहना भी नहीं था और अब इसकी छुट्टियाँ भी होने वाली हैं एक दो चार दिन में। तो कभी कभी पार्टी वगैरह होता है ना तो कैजुअल ड्रेस में ही बुलाती हैं टीचर्स। तो हम कहे ठीक है, तो आज मुझे धुलना भी था कपड़ा, मैंने सोचा कि धुल लेती हूँ और फिर अपना प्रेस भी कर दूँगी लगातार, कि जितने दिन पहनना होगा बेटे को पहनेगा अपना। तो अभी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, घर को उसकी घर को संजो के, घर को गुस्सा या कुछ भी ना करने वाला नेचर होता है, क्योंकि टाइम पे आपको हर चीज़ सही से मिले यही नहीं होता है। तो लड़ाई झगड़ा भी ना हो घर में, और जैसे गुस्सा गुस्सी भी नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कभी नहीं होता है, लेकिन जैसे एक माहौल होता है ना कि सुबह लोग तैयार हो रहे थे, ये फटा है वो फटा है, मतलब कि दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं खुद लेट उठती हूँ थोड़ा सा। तो बेटे का बेसिक काम ही हो जाए मेरे से, वही बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनका भी बेसिक काम हो जाए तो ही मेरे से मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ। तो देखिए फटाफट मैंने ये कर लिया है, अब लगे हाथ फटाफट मैं प्रेस भी कर लूँ, क्योंकि अभी मौसम बहुत अजीब सा हुआ था, लग नहीं रहा है कि वापस जाएंगे। तो अब देखते हैं, ये चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा कि अभी ये जल्दी आ गए थे बाबू को लेकर 12 बजे ही, तो ये भी बैठे थे कि अभी खाना तो आप खाओगे नहीं, तो मैं कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ। और ये देखिए सिंपल सी दाल को देख रहे हैं, चटक, और उसमें देसी घी डाल दीजिए। और दाल में मैंने रोटी में वो नहीं डाला, प्याज, गर्मी हो तो प्याज सलाद जो भी लेकर आप खा सकते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं खाने की इच्छा थी तो मैंने नहीं डाला अपने प्लेट में। और मेरी रोटी में घी भी अब नहीं डाली हूँ, तो फिर वो हो गया। तो फिर देखिए वो चले गए थे बाहर, आ गए थे 5 बजे। तो मैंने आलू पहले ही बॉयल करके रखा था, क्योंकि सुबह ही कर लिया था उसका, क्योंकि सुबह मैंने बनाया नहीं था तो आलू बॉयल करके, क्योंकि मैंने शाम को सोचा था कि आलू चाप बनाऊँगी। तो मैंने देखिए उसमें बेसन में हल्दी, नमक का घोल बस डालूंगी और लाल मिर्ची थोड़ी सी पाउडर डाल दूंगी। आप इसको और चटक बनाने के लिए आप लहसुन मिर्चा का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली, क्योंकि मेरे बेटे को अपना क्या होता है ना, मेरे बेटे को भी खाना रहता है, तो मैं उतना स्पाइसी नहीं करती हूँ, क्योंकि आलू थोड़ा कम डाल के मैं बना सकती हूँ। लेकिन पिट्ठा मैं उसको देखी तो वो बैठ के मिला रहा था, और इधर मैं आलू को छील रही हूँ। इसमें कुछ नहीं डालूंगी, मैं बस थोड़ी सी अजवाइन, मंगरेल और प्याज और मिर्चा काट के बस मिला दूँगी, नमक डाल के मिला दूँगी, टिक्की बना दूँगी, क्योंकि ऐसे ही आलू चाप की टिक्की बनती। चटनी है मेरे पास एकदम हरी धनिया वाली तीखी वाली चटनी, तो मेरे उससे मैनेज हो जाएगा। तो भी देखिए हल्का सा नमक डाल दे रही हूँ, और मिर्ची प्याज मैं काट के रखी हूँ, तो बस मैं वो डाल दूँगी। ये सिंपल सा आलू चाप है। मैं उधर क्योंकि इसके साथ जो चटनी मिलती है ना वही बहुत अच्छी मिलती है, चटनी हरी धनिया की, मीठी चटनी, तीखी चटनी सब मिलती है। तो इसके कारण वो ये आलू चाप जो होता है ना तभी वो स्पाइसी और अच्छा बनता है। देखिए फटाफट मैं काट रही हूँ, अब बाकी सब चीज़ें मैंने डाल दी और गोल गोल टिक्कियाँ भी मैंने कर दी हैं। तो अभी देखिए कैमरा थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला कि कैमरा इस तरह एंगल में था। तो अब देखिए फटाफट गाढ़ा घोल थोड़ा आप बनाइएगा बेसन का, तो जिसके कारण ये अच्छे से टिक्कियाँ तलेंगी और लगी रहेंगी टिक्कियों में अपना बेसन। तो फटाफट मैं देखिए तलने जा रही हूँ, लगा रही। ये तलने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अंदर की चीज़ें पकी हूँ और उधर मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी। और बारिश के दिनों में तो ये चटपटा चीज़ें खाने का मन करता है, तो मैंने कि हर चीज़ चटपटा नहीं बन सकती है, तो कुछ चीज़ें चटपटा बनाती हूँ, कुछ चीज़ें सिंपल बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही देखिए प्याज फिर मैं काट ली, क्योंकि आलू चाप बन चुका था, बेसन बच गया था। तो मैंने कहा कि एक प्याज ले लेती हूँ, थोड़ा सा नमक और एक्स्ट्रा डाल करके सिंपल सी पकौड़ियाँ तल देती हूँ, क्योंकि बेसन फिर क्या मैं करूँगी, फिर इधर उधर रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं हो जाती है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो बेसन रह ही जाएगा, वैसे तो आप ऐसे सिंपल बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब कि मैं बना के यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इन लोग को अभी देने जाऊँगी आलू चाप, तो फटाफट पहले अपना पकौड़ियाँ तलने बैठा दूँगी, क्योंकि वो कुरकुरा बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पे पकती है, तो वो थोड़ी टाइम भी लगाती है पकने में। प्याज की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, इनको आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो रोज़ वो सब चीज़ें नहीं बनती है, ना बनती है तो कभी कभी बनती है। तो भी देखिए फिर प्याज की पकौड़ियाँ मैंने तलने के लिए बैठा दी थी, और अभी फटाफट सी मैं इसको
बनाऊंगी, एकदम एकदम फटाफट सी पकौड़ियाँ बना लूँगी, बहुत अच्छी मुझे लगती है। मैं तो ऐसे जब बेसन वगैरह बनाती हूँ ना तो अपने लिए ज़रूर से पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। ये देखिए हरे धनिया की चटनी और ये मेरी पकौड़ी यम्मी सी बन के तैयार हो गई थी। मौसम भी बहुत अच्छा था बाहर का और ये भी जल्दी आ गए थे, तो हम लोग ने सोचा चलो एंजॉय करते हैं अपना ये नाश्ता। और आपको भी कैसी रेसिपी लगी होगी प्लीज़ मस्ट ट्राई कीजिएगा, सिंपल में रहती है और बहुत अच्छी। देखिए मैं अभी जा रही हूँ पकौड़ियाँ देखने। और यही छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान रखिए ना अपने हस्बैंड की, मतलब मैं टिप्स बताती हूँ, मैं अपना ऐसे ही बनाती हूँ, तो गुस्सा गुस्सी ना हो घर में और लड़ाई झगड़ा भी कम से कम हो, बातचीत में हो। एक बार लड़ाई होना तो होना है, वो तो होता ही हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ऐसे नहीं हो कि हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हर चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर रखिए, टाइमिंग पे रखिए। मैं भले सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ लेकिन हर चीज़ों को सही से रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो देखिए मेरी बेटी को भूख लगी थी तो वो भी खा रहा था। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।